बहुत मदद किए हम उनका, फिर भी मेरा ज़मीन छीन लिए। लाइन खिंचवाने के लिए पैसा नहीं था, बिजली खिंचवाने के लिए 1500 रुपये उसका दिए। शादी में 6000 डिमांड किए थे, 12000 दिए। फिर दोबारा शादी लड़के का फाने 5000 की डिमांड किए, फिर 5000 दिए। फिर भी गाइस मेरा ज़मीन छीन लिया गया। हेलो एवरीवन, आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो गाइस कल का दिन मेरे लिए इतना बुरा था कि मैं बता नहीं सकता। गाइस कल मुझसे मेरा ज़मीन छीन लिया गया। और गाइस कौन छीना? मेरे पापा 3 भाई हैं, जो कि सबसे बड़े वाले हैं। सबसे बड़े वाले और उनके लड़के ने मिल करके हम लोगों से ज़मीन छीना। और गाइस मैं बता दूं, पहले क्या हुआ था। पहले तीनों भाइयों में बात हो गया था कि बड़े भाई वहाँ रहेंगे और 2 भाई मझले और छोटे वाले भाई यहाँ पे रहेंगे। लेकिन गाइस अब उन लोगों के, बहुत बड़ी बात है गाइस, लेकिन फिर भी बताएंगे। जब तक बताएंगे नहीं तब तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे। क्या वो गाइस कि पहले उन लोगों ने लड़कों का शादी किया, तो लड़कों की शादी में मैंने मदद किया। उनके बड़े लड़के के पास बिजली खिंचवाने के लिए 1500 रुपये नहीं थे, तो मैंने उनके लड़के के लिए 1500 रुपये दिया बिजली खिंचवाने के लिए। और मैंने ये भी कहा कि अगर आपके पास टीवी के लिए पैसा नहीं है तो आप टीवी के लिए भी पैसा ले सकते हैं, ले लीजिए टीवी, मैं पैसा दे रहा हूँ। लेकिन गैस वो अपनी बीवी से क्या बोलें, किस्त उठाने के बाद, जो समूह का किस्त चलता है, किस्त उठाने के बाद अपनी बीवी से बोल रहे हैं कि जो काजू का पैसा ली हो उसे दे देना, नहीं तो वो जब घर बनवाएगा या शादी करेगा तो उसे 10-12 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। देख रहे हैं गाइस, बीवी से मिल करके इतना बड़ा साजिश रचने के बाद। और यही नहीं, आगे देखिए, जब वो लोग अपनी बहन का शादी किए तो उनके माता पिता, यानी कि मेरे सबसे बड़ी मम्मी पापा, अब बड़े मम्मी पापा कहने के लायक भी नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने लड़की का शादी करा तो मैं कर रहे थे, तो मैं उस वक्त गुजरात में काम करता था, बाहर में 12 घंटे ड्यूटी। मेरे पिताजी ने बोला कि बड़े मम्मी जो है वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, पैसे का डिमांड कर रहे हैं, कितना दे दिया जाए। तो मैंने पूछा कितना मांग रहे हैं, तो वो बोले कि 5 से 6 हज़ार रुपये। तो मैंने बोला कि आप डायरेक्टली 10 हज़ार रुपये दे दो। तो मेरे पिताजी ने 2 हज़ार रुपये और बढ़ा कर दिए, 12 हज़ार। लेकिन गैस वो 12 हज़ार देने में हम लोगों को इतना खून का आंसू रुला दिए कि हमको क्या बताएं। बहुत बहुत ज़्यादा बहुत दुख हुआ गाइस। और यही नहीं, जब अपने सबसे छोटे वाले लड़के का शादी किए तो गाइस उसके पास मऊर खरीदने के लिए पैसा नहीं था, जो सिर पे बांध करके दूसरे के दरवाजे जाया जाता है दूल्हे के रूप में। तो गाइस उसके लिए मैंने 5000 रुपये दिए। गाइस आज वही तीनों लोग मिल करके आज मेरा ज़मीन छीन लिए। 50 साल पुरानी बातों को ठुकरा करके अपने पापा को घर में बंद करके चले गए थाने पर। हम लोगों को भी बुला लिया, अपने पापा को नहीं लाए, इसलिए नहीं लाए कि अगर ये साला राज का पोल खोल देंगे तो ज़मीन हाथ से निकल जाएगा। तो गाइस भुगतना तो पड़ेगा, आज नहीं कल खून के आंसू रोएंगे। और गाइस यही नहीं, कानून ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और गाइस मैं आपको बता दूं कि कानून मुझे नहीं लगता कि न्याय के लिए बनी है, अन्याय के लिए ही बना है। वहाँ बोला गया था कि सुलह करना है, तो सुलह पैसा से होता है। मैं तो कई बार सुलह करने गया, कई बार मैं झगड़े में फंसा, सुलह हुआ लेकिन पैसा नहीं लगा। लेकिन यहाँ पैसा लगा, केवल लोग पैसा खाने के लिए, सताने के लिए ऐसा किए हैं। और गाइस यही नहीं, अब वो लोग आएंगे बंटवारे के लिए, लेकिन मेरे पिताजी ने बोला कि एक शब्द नहीं बोलना है। और गाइस इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे दादाजी को नाम लेकर के कि मुनुआ कौन है। मेरे दादाजी का नाम है मुन्नू, तो बोल रहे हैं मुनुआ कौन है, मुनुआ कौन है। बताइए, अपने पिताजी के सामने अपने दादा का नाम लेंगे और दादा का नाम लेकर गाली देंगे तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन गाइस कल मैं 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक थाने में बैठा रह गया। और वो दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा कि मुझे न्याय भी नहीं मिला और मुझसे मेरे हक का हिस्सा भी छीन लिया गया। और उस व्यक्ति ने छीना, उस इंसान ने छीना जिसका मैंने शुरू से अंत तक मदद ही किया।
लेकिन गाइस अभी तक मेरा दिल रो रहा है, आत्मा तड़प रहा है और अभी भी मैं बस उन्हीं सब बातों को सोच रहा हूँ। और मुझे बार बार याद आ रहा है कि मैं 3 से साढ़े 3 घंटे में वही थाने में बैठा रह गया। लेकिन हम लोगों ने गाइस, हम लोगों की तरफ से एक आदमी गया हुआ था जो कि सुलह करा देता और ज़मीन हम लोगों को मिल जाता। लेकिन गाइस वहाँ जाने के बाद वो इंसान भी बिक गया, उसे भी लोग पैसा खिला करके अपने तरफ ले लिए। गाइस ये जीवन है, अगर आप फोकट का पैसा खाएंगे तो आपको बुढ़ापे में दवा के रूप में इतना भरना पड़ेगा, इतना भरना पड़ेगा कि कोई सीमा नहीं है। और गाइस बता दें, दवा में तो भरना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके बाल बच्चे भी गाइस जूता मारेंगे, लात से मारेंगे, डंडे से मारेंगे। अगर आप गाइस कभी भी फोकट का पैसा मत खाइएगा किसी गरीब का। मेरा गाइस कल 1000 रुपये गया और 1000 रुपये मुझे याद आ रहा है कि मेरा 1 लाख रुपया चला गया। और गाइस उस 1 लाख के चक्कर में आज मैं कल से रो रहा हूँ। भोगेंगे वो लोग, ऐसा भोगेंगे गाइस कि हम क्या बताएं। लेकिन गाइस मैंने एक शब्द कुछ भी नहीं बोला। क्यों? मैं जानता था कि मेरे माता पिता सपोर्ट नहीं करेंगे और सपोर्ट किए भी नहीं। कल के दिन सपोर्ट भी नहीं किए गाइस मेरा। मैं दरोगा से लड़ता रह गया, लेकिन मेरा एक बार भी साथ नहीं दिए। मम्मी से आके बोला, तब मम्मी बोल रही हैं जाने दो, वो लोग बड़े हैं। शुरू से अंत तक ठोकर खाता आ रहा हूँ। लेकिन गाइस मुझे पूरा यकीन है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आप सब ज़रूर सपोर्ट करेंगे। आज घर से बेघर हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अपनों से ठोकर खाने के बाद सच में खुद के सिवा कुछ नहीं दिखाई नहीं देता। और गाइस और इसके आगे मैं क्या कहूँ, बस यही मैं कहूँगा कि बस अगर इंसान को जीना है तो अपने कंधे के सहारे जिए। एक पिता को एक बेटे का बात मानना चाहिए, लेकिन कल वो भी ये नहीं हुआ। बहुत गलत हुआ मेरे साथ। मैं बता नहीं सकता कि कितना गलत हुआ, जितना भी बताऊंगा उतना गलत हुआ। मेरे माता पिता शुरू से सपोर्ट मेरा नहीं करते आ रहे हैं। मैं मज़दूरी करके पढ़ाई कर रहा हूँ और आज से नहीं कई साल से कर रहा हूँ। सोचिए गाइस क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ शिक्षा मिल जाए, मैं कुछ गलत और सही के बारे में जान सकूँ। गाइस पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि लोग नौकरी पाना ही, हालांकि नसीब में होगा तो गाइस वो भी मिलेगा। मेहनत तो सबके लिए जारी है। बस गाइस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ताकि मैं खुद के दम पे हो जाऊं, खुद के पैर पे अच्छे से खड़ा हो जाऊं। बस आप लोगों से गाइस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई को थोड़ा सपोर्ट करें। इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फाइनली वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। कुछ जो भी आगे होगा समय बताता रहूँगा आपको। बाय बाय।